हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर आपके जो बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 के यहाँ पर कंपलसरी पेपर कराए गए थे। आज दो कंपलसरी पेपर कौन कौन से, एक तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला और एक साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला, ये दो कंपलसरी पेपर आज करवाए गए थे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पेपर है, कंपलसरी पेपर, आज इसकी हम आंसर की आपके लिए बताने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का ये पेपर कराया गया था, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अलग से पेपर कराया गया था। उसके आंसर की आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर ये रेगुलर वाले जो पेपर कराए गए थे, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का ये पेपर, उसके आज हम यहाँ पर आंसर की आपको बताने वाले हैं। और ये भी बता देते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का ये पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे हैं, अगर वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस आंसर की को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप भी पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताने कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। पहले भी काफी वीडियो में स्टूडेंट्स ने कमेंट करे, तो आप इस वीडियो में भी कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले मैंने आपके जो बीए फर्स्ट ईयर में जैसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर भी कराए गए थे, उसकी भी मैंने आपको आंसर की बताई थी, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के पेपर की भी हमने आंसर की बताई थी। उसी तरह यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज के ये दोनों ही पेपर है, इसके आपको रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको आंसर की यहाँ पर जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इस हिसाब से यहाँ पर 100 नंबर का ये पेपर पूछा गया था। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कंपलसरी पेपर है, जो कि यहाँ पर सभी फर्स्ट ईयर में कराया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो कि क्या है, रैम स्टैंड फॉर, यानी रैम का क्या अर्थ होता है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से आपका, ये सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। और मैंने आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक पूरी काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियो बना चुके हैं, आप सबको पता ही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अभी पेपर होना बाकी है, तो हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस सीरीज को आप देख लीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रैम की फुल फॉर्म बताइए, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा, स्पेस एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए जाने वाले निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। तो इसका सेकंड का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, जो कि क्या है, स्पेस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक लिंक बनाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए थर्ड वाले का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, जो कि क्या है कि स्पेस कुंजिया कीबोर्ड के शीर्ष पर पाई जाती है। तो इसका आंसर बताइए, काफी सिंपल है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो इसका यहाँ पर ए हो जाता है, फंक्शन की। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा, मेन स्टैंड फॉर, यानी मेन है, यानी मेन की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाता है, सी हो जाता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो कि क्या है कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। तो 6 का आंसर बताइए। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी डी हो जाएगा, फर्मवेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जो कि क्या है कि कैश मेमोरी के बीच कार्य करती है। तो यानी कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन। तो इसका आंसर बताइए, 7th का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, CPU ओ एंड रैम। और हम जितने भी आपको आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ हमने आपके लिए यहाँ पर ये आंसर निकाले। इसलिए हमारे वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो भी हम आंसर की बताए आपको वो बिल्कुल सही बताए। इसलिए थोड़ा सा वीडियो जरूर लेट हो जाता है, लेकिन जितनी भी हम आंसर की आपको बता रहे हैं वो पूरी कोशिश करें कि पूरे आंसर आपके बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि स्पेस एक का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो इसका आंसर बताइए 8 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी यहाँ पर हो जाता है, कैश मेमोरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो कि क्या है कि कंप्यूटर के समग्र कार्यों को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। 9th का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या होगा कि नियंत्रण की कई थ्रेड वाली प्रक्रिया का तात्पर्य है। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ आपके बी वाला हो जाता है, एक समय में एक से अधिक कार्य, यानी मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जो कि क्या है, डिस्क पर सभी फाइलों की सूची प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड को टाइप करेंगे। तो 11th का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपकी सी हो जाएगा, DIR। ओके, और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर आंसर की बनाई जा रही है।
चाहिए तो आपको एक वीडियो का तो लाइक आप कर ही सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 बताइए यहाँ पर क्या है कि DOS में आंतरिक कमांड है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी डी हो जाएगा यहाँ पर, टाइम, टाइप और डेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई स्पेस है, और ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मैंने ये काफ़ी बार आपको बताया भी है। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि CPU की आंतरिक भंडारण प्रदान करने वाले घटक स्पेस है, तो 14 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, रजिस्टर्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में 15 देखिएगा कि जो कि क्या है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, यानी विच इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर रिंग भी होता है, बस भी होता है, ट्री भी होता है, तो यहाँ पर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रांच आपका नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा जो कि क्या है, स्पेस टोपोलॉजी में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस एक दूसरे के संकुल तरीके से जुड़े होते हैं, इसका आंसर बताइए। 16 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो उसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, Ctrl+C, यहाँ पर इसकी की होती है अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना हो तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है जो कि क्या है कि इमेज के लिए निम्न में से कौन सा एक सामान्य फाइल स्वरूप है, यानी विच इज अ कॉमन फाइल फॉर्मेट इज ऑफ इमेज, तो इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, यहाँ पर .jpeg, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, 19 का आंसर बताइए। तो 19 का करेक्ट आंसर आपके सी यहाँ पर हो जाता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा जो कि क्या है कि व्हाट इज अ ब्राउजर, यानी ब्राउजर क्या है। तो 20 का आंसर बताइए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा कि आप प्रोग्राम यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, यानी इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम। तो 20 का क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इसका क्या है कि व्हाट इज अ स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीनशॉट क्या है, ये तो आप सबको अच्छी तरह से पता ही है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा कि पूरे डेस्कटॉप या उसके एक हिस्से की एक इमेज, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जो कि क्या है कि सर्च इंजन क्या है, यानी व्हाट इज अ सर्च इंजन, इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अ प्रोग्राम यूज टू सर्च इंजन फॉर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी एक प्रोग्राम जो इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको बताया और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो 23 का क्या आंसर होगा, तो इसका करंट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कीबोर्ड आपका है क्या है, आपके एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, तो बी कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि यहाँ पर इसका आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो 24 का जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर डी हो जाता है कि पिछली क्रिया को उलट देता है, यानी रिवर्स द प्रीवियस एक्शन, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि दशमलव संख्या 9 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए 25 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए वाला हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली आधार 16 है, तो इसका आंसर बताइए 26 का क्या है, जो कि काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल हो जाता है, यानी डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रणाली के लिए वैध आधार नहीं है, तो 27 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, बेस 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है, इसका आंसर बताइए कि पारदर्शी पृष्ठभूमि वाली उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस के लिए निम्न में से कौन सा फाइल स्वरूप सबसे अच्छा है, तो 28 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, PNG, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा जो कि क्या है कि मल्टीमीडिया तकनीक में कोडेक का क्या उद्देश्य है, इसका आंसर बताइए 29 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा, ऑडियो या वीडियो डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए, यानी इसका ए वाले इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा जो कि क्या है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, इसका आंसर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो 30 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा यहाँ पर, ओरेकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो कि क्या है, व्हाट इज द क्वेरी इन अ डाटाबेस, यानी डाटाबेस में क्वेरी क्या है, तो 31 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, डेटाबेस से डेटा के एक प्रश्न या अनुरोध, ओके। तो इसका ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल का प्रकार नहीं है, ये आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर आपके डी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का व्यवसाय मॉडल नहीं है, और ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, B2G। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, जो कि क्या है कि खरीदारी के ग्राहक के बैंक खाते से व्यापारी के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, पेमेंट गेटवे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, जो कि क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मेलवेयर है जो खुद को दोहरा सकता है और अन्य उपकरणों में फैल सकता है। तो 35 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, जो कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध बनाना है। तो इसका आंसर बताइए, 36 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाता है, सेवा से इनकार, यानी DOS। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जो कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन का एक घटक नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो 37 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, मेक इन इंडिया अभियान। ठीक है, यानी मेक इन इंडिया कैंपेन इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, यानी व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। तो इसका आंसर बताइए 38 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 2014। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, जो कि क्या है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितना फाइल आकार अपलोड किया जा सकता है, इसका आंसर बताइए 39 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है, 10 MB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है, जो कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज डिजी लॉकर में संग्रहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों संग्रहित किया जा सकता है, आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो डी यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब लास्ट के यहाँ पे 10 क्वेश्चन और बाकी, जो कि देखिएगा आप कि निम्नलिखित में कौन सी सरकारी पहल का उद्देश्य डिजिटल लेन देन और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर बताइए, और ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, ए, डिजिटल इंडिया यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, जो कि क्या है 2016 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल भुगतान विधि शुरू की गई थी। तो इसका आंसर बताइए, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाता है, भीम। ओके। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम यहाँ पर भीम की, तो क्या होती है जल्दी से बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि भीम की फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो इसका आंसर बताइए। तो 43 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, यहाँ पर एडोब फोटोशॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए 44 का क्या है। तो इसका काफ़ी सिंपल आंसर है, यहाँ पर ए वाला इसका सही आंसर हो जाता है, .pptx। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा भारत के पासपोर्ट आवेदन की श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर बताइए 45 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, तुरंत, यानी इंस्टेंट। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, जो कि क्या है 46 वाला क्वेश्चन है कि कौन सी सरकारी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यहाँ पर संचालित करती है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ECI, यानी भारत का चुनाव आयोग, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जो खुला स्रोत और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तो 47 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाता है। अब देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी 47 का डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और है, देखिएगा आप कि इन निम्नलिखित में कौन सा अधिकांश वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज की एक विशेषता जो उपयोगकर्ता को सामान्य वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करने की अनुमति देता है। तो 48 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का, वो हो जाता है यहाँ पर आपके ए हो जाता है, ऑटो करेक्ट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बाकी, जो कि देखिएगा कि उपयोगकर्ता या डिवाइस की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर और डिवाइस। तो 49 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके बी हो जाता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आप देखिएगा, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने सही करा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है, यहाँ पर HTTPS। तो यहाँ पर ये आपके आज हमने 50 क्वेश्चन आपको बताए, जो कि यहाँ पर रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का जो BA फर्स्ट ईयर का एग्जाम कराया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का, उसकी हमने पूरी आंसर की आपको बताई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन कॉलेज वाले पेपर की भी यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी, कंप्यूटर की, और साथ में इन्वायरमेंटल
स्टडीज़ के भी जो रेगुलर और नॉन कॉलेज, इन दोनों की भी आंसर की आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो लाते हैं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाती है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।